पिछले 12 सालों से हम सड़कों पर। ये कौन कह रहा है? इनकी पूरी कहानी क्या है? आखिर क्यों पिछले 12 सालों से सड़कों पर हैं और क्यों नौबत आ पड़ी कि 12 सालों से सड़क पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? आखिर इनकी मांगे क्या हैं और आखिर किन मांगों को लेकर आज जब सड़कों पर थे, सड़कों पर बार बार उनकी तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा था, तो इतनी बड़ी मांगे उनकी क्या है जो अब उन्हें विधानसभा यानी असेंबली के बाहर एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया? जी हां, ये आज की कहानी है। जब विधानसभा में असेंबली सत्र चल रहा था, असेंबली सेशन में चल रहा था श्रीनगर में, और अंदर हंगामा हो रहा था तो बाहर भी हंगामा देखने को मिला। यह एहतजाजी मुजाहिरीन की तरफ से किया जा रहा था। ये एहतजाज उन लोगों की तरफ से किया जा रहा था जो 12 सालों से, पिछले 12 सालों से अपने साथ इंसाफ के लिए मुंतजिर हैं, अपने साथ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि वो जो एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने ख्वाब जगाए थे कि उन्हें नौकरी मिलेगी तो किफालत करेंगे, और 12 सालों के इंतजार के बाद भी, यहां तक कि उमर अब्दुल्ला ने सरकार में आने से पहले जब चुनावी तशहीर में वो जाते थे तो उन्होंने वादा भी किया था कि वो दोबारा इस पर गौर खौज करने के बाद तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनके नाम आ गए थे, जिनकी मेरिट जो है ज्यादा थी, उनको बहाल किया जाएगा, उनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। दरअसल ये तमाम जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं फायर सर्विस के महकमे में रिक्रूट किए जाने थे। कहा यह जाता है इनकी तरफ से कि आनन फानन में एक स्कैम हुआ था और उस स्कैम के जरिए उन लोगों को भर्ती दी गई थी, उन लोगों को रिक्रूट कर लिया गया था जिनका मेरिट उनसे कम था। 15 नंबर आने वाले या 30 नंबर आने वाले जो एस्पिरेंट्स थे, जिनको नहीं रिक्रूट किया जाना था, उनकी बहाली हो गई थी और उनको वो पद मिल गया था फायर सर्विस मैन का। और ये इल्जाम लगाते हुए तमाम एस्पिरेंट्स नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि 12 सालों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है उस कैटेगरी से निकल भी चुकी है, लेकिन बाकी बचे हुए लोगों को ये एहतजाजी मुजाहिरीन कह रहे हैं कि अब उमर अब्दुल्ला सरकार को जाग जाना चाहिए, कम से कम उन लोगों के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए जिनकी अभी भी एज लिमिट है, जिन पर कार्रवाई, जिनको आपने नौकरी दी, उनके हवाले से इन तमाम लोगों का कहना है कि आप उन पर कार्रवाई करें ना करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ इंसाफ करें। पहले सुनिए उनकी बात, फिर उसके बाद बताते हैं पूरी कहानी। इसमें कमेटी बिठाई गई थी, 1 महीने का टाइम उनको दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उस कमेटी ने 2 साल के बाद रिपोर्ट दी, जिसकी वजह से हम मजबूर हो गए सड़कों पे आने के लिए। क्योंकि ये आप एक रिक्रूटमेंट को छानबीन कर रहे हैं, ये आप एक स्कीम को छानबीन कर रहे हैं जिसमें करप्शन हुआ है, जिसमें फेवरेटिज्म हुआ है, जिसमें हर किस्म की चोरी आपको पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक बुनियाद पे हो, क्योंकि लड़के ओवर एज हो रहे हैं। आपका एक वादा है, जब आपने स्टेट को कन्वर्ट किया था यूटी में, आपने वादा किया था कि अब नौजवान रिश्वतखोरी की वजह से नहीं मरेंगे, ड्रग्स की वजह से नहीं मरेंगे, करप्शन की वजह से नहीं मरेंगे, लेकिन वो वादा आपका कहीं ना कहीं खोखला साबित हो रहा है। उस वजह से हम आज एक बार फिर, क्योंकि यहाँ पे असेंबली सेशन चल रहा है, हमारी अपनी सरकार है, हम उससे ये शिकवा करते हैं कि अगर आप कल से असेंबली में, पिछली बार भी आप जम्मू में असेंबली में थे, लेकिन उन्होंने जो हमारी बात वहां पे नहीं की, इस चीज का हमें दुख है। आप हमारे पास वोट मांगने आए, हमने आपको वोट दिए, भारी अक्सरियत से आपको जिताया। अब जितनी बातों का आपने वहां पे वादा किया था, लेकिन उन बातों पे आप पूरा नहीं उतर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये लड़के एक बार फिर, ये 6000 लड़के हैं, इसके पीछे 6000 फैमिलियां हैं। ये लड़के मजदूरी करते हैं और मजदूरी में पैसे कमा के वही पैसा ये बेचारे प्रोटेस्ट के लिए खर्च करें। कम से कम इस चीज का आपको एहसास होना चाहिए। अब एक बात और है, इसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा कि होम डिपार्टमेंट मेरे अंडर नहीं आ रहा है। बड़ी बदकिस्मती की बात है, अगर आपके हदूद में होम डिपार्टमेंट नहीं है, एलजी के हुदूद में है, तो आ जाइए हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठिए, एलजी को मांगिए हमारी रिपोर्ट। हम तो मानेंगे कि आपको हमारा दर्द है, लेकिन जब आपको दर्द ही नहीं है, उसकी वजह से हम आज आ गए हैं। हम एलजी सरकार को, चीफ मिनिस्टर सरकार जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आज हम यहाँ आए हैं, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप हम उमर अब्दुल्ला साहब को एक बार नहीं 3 बार मिले हैं। वहां पे भी मिले, गांधरबल मिनी सेक्रेटरीट में मिले हैं। उसने कहा कि हमने मेमोरेंडम को साइन किया है, हमने राजभवन भेजा और राजभवन से वो एसीबी डिपार्टमेंट में गया। तब से लेकर 1 साल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पे 10 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन हुई, लोग चाहते हैं यहाँ पे इलेक्शन बने, यहाँ अपनी सरकार बने। लोग, हमने बड़ा चढ़ाकर एमसी को यहाँ पे वोट दिए हैं और बड़ी अक्सरियत से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस फायर सर्विस स्कैम पे अभी तक कोई
कार्रवाई नहीं हुई है। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने हमें 3 बार बुलाया जम्मू और श्रीनगर राजभवन में, उसने कहा कि आपके साथ जस्टिस होगा। हमें लग रहा है इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े मगरमच्छ जो इस केस को, इस स्कैम को बचाना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। आपके मीडिया के चैनल से ये बात हम एलजी मनोज सिन्हा के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं, उमर सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहती है, उनके कानों तक पहुंचाना चाहती है। 1 हफ्ते का टाइम हम दे रहे हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर फायर सर्विस रिपोर्ट का अजाला नहीं किया गया, हमारे साथ जस्टिस नहीं किया गया, तो हम घंटाघर में अपने आप को फांसी पे लटका देंगे। तो आपने सुना, ये एहतजाजी मुजाहिरीन हैं, ये वो लोग हैं जो पिछले 12 सालों पहले फायर सर्विस महकमे में एग्जाम देते हैं, इम्तिहान देते हैं और इनका मेरिट आता है ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा स्कैम होता है। बड़े स्कैम में इनके साथ धांधली होती है, धोखाधड़ी होती है और धोखाधड़ी करते हुए उन लोगों को रिक्रूट कर लिया जाता है जिनके इनसे नंबर कम आए हुए होते हैं। वो लोग अभी भी इस वक्त महकमे में जॉब पर हैं, काम कर रहे हैं। और देखिए, ये इनकी जॉब क्या थी ये भी आपको बताते हैं। जब कई अग्निशमन विभाग यानी फायर फाइटर्स अमला जब जाता है तो आपने देखा होगा कि फायर फाइटर्स जो आग बुझाने में मदद करते हैं, फायरमैन, उसकी पोस्ट खाली थी। जब उसी के लिए इन्होंने एग्जाम दिया था और उसमें ये धांधली इनके साथ की गई। तो अभी जो फायर फाइटर्स मैन हैं जो काम कर रहे हैं, उनमें कई लोग ऐसे हैं जो जाली तौर पर रिक्रूट कर दिए गए हैं। इनका ये कहना है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। उमर अब्दुल्ला सरकार ने इनके साथ, आपको बताएं कि वादा किया था कि जब वो सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। उस फाइल को शायद खोलने की बात भी उनकी तरफ से कही गई थी। तो यही मुतालबा लेकर वो सड़कों से अब होते हुए, यानी कई बार इनकी तरफ से सड़कों पर एहतजाज किया गया, जब उनकी नहीं सुनी गई तो अब वो विधानसभा का रुख करते हुए, असेंबली सेक्रेटरीट का रुख करते हुए दिखाई दिए। तो जहां असेंबली के अंदर हंगामा हो रहा था, उधर इन तमाम लोगों की तरफ से बाहर हंगामा किया गया, यानी फायर सर्विस एस्पिरेंट्स की तरफ से कि उनकी मांगे पूरी की जाएं। और सारे एस्पिरेंट्स का क्या कुछ कहना, पूरा मामला है क्या, देखिए इस रिपोर्ट के साथ। ये मसला जो है 2016-17 में लगभग ये फायर एस्पिरेंट्स जो है इन्होंने एग्जाम्स दिए थे। एग्जाम्स थे फायर सर्विस डिपार्टमेंट में, पोस्ट खुली हुई थी और कोई ऐसी बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। फायर एंड इमरजेंसी में जो फायर फाइटर्स होते हैं उनकी पोस्ट के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। तो अब आप सोचे, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले ये 30 की एज थी इन एस्पिरेंट्स की। उसके बाद क्या हुआ, जो ही रिजल्ट बाहर आया, जिस तरह से आपने सुना, सैटरडे रात में रिजल्ट बाहर आया और जो रिक्रूट किए गए इस फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, पहले तो वो मेरिट होल्डर्स नहीं थे, उनके नंबर 3 आए थे, 15 नंबर्स आए थे। मतलब आप 100 नंबर में से बात कर लीजिए तो एटलीस्ट 33 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स होते हैं। नंबर 15 वाला बंदा जो है वो आज जॉब कर रहा है और इन तमाम लोगों को जॉब किस दिन दी गई थी? इनको संडे को डिपार्टमेंट में बुलाया गया था और इनको अपॉइंटमेंट लेटर्स दी गई थी। हालांकि संडे को कोई अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दी जाते हैं, गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं वो संडे को फंक्शन नहीं करते। तो हश हश में जब ये सारा केस हुआ, उसके बाद जब इन एस्पिरेंट्स को पता लगा ये मेरिट होल्डर्स थे, इन लोगों ने पूरा मन प्रोटेस्ट करना शुरू किया अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट टूटी, आप खुद जानते हैं, एब्रिगेशन हुआ। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी ये लोग प्रोटेस्ट करते थे। उसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास इनकी एक कमेटी गई, इन्होंने कमेटी वहां पर फॉर्म की, एक आश्वासन दिया गया कि इन लोगों को वापस से रिक्रूट किया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट एसीबी ने जब केस सामने डाला, जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, 106 लोगों का नाम सामने आया जिनने धांधली की थी इसमें, और उसके बाद 2016-17 से लेके अभी तक इनका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। हालांकि तब पीडीपी की हुकूमत हुआ करती थी यहाँ पर। उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने भी इन्हें आश्वासन दिया और अब सीएम उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है और इनको प्रोटेस्ट करने से भी मना किया था एक वक्त के लिए। लेकिन अब जाके, जबकि यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अब इनकी एज भी निकल चुकी है, तो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके का कंपनसेशन। और इनका कंपनसेशन क्या होगा, मुआवजा क्या होगा? आप पैसे तो दे नहीं सकते इन्हें, एटलीस्ट जो भी एलिजिबल है उन्हें आप रिक्रूट करें फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो ये सारा मामला था, बेसिकली एक स्कैम हुआ था जिसमें जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं थे उनको नौकरियां मिली थी।